दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा लेकर आया हूं अपना नया वीडियो, जो कि श्रृंखला चल रही है दुष्ट और अत्याचारी इंसान इनके साथ कैसे जिएं, इसका भाग 3, रिश्ता निभाने की मजबूरी। जो इंसान आपको शारीरिक और मानसिक रूप से सता रहा है, जो आपके ऊपर इमोशनल अत्याचार कर रहा है, उसके साथ आप उससे दूर नहीं जा सकते। ऐसी मजबूरी हो सकती है। कोई ससुराल का सदस्य जिससे कि पति पत्नी दूर नहीं हो सकते, परिवार का सदस्य जिसे आप घर से बाहर नहीं निकाल सकते, किसी ऑफिस में काम करना आपकी मजबूरी है जहां बॉस आपको सताता है, पड़ोसी के साथ आपको रहना ही होगा, उससे आप मकान बदल नहीं सकते। तो अगर अत्याचारी इंसान इस तरह की किसी कैटेगरी से संबंध रखता है, तो आपको आज का वीडियो देखने और समझने की ज़रूरत है कि अगर रिश्ता निभाने की मजबूरी है तो ऐसे इंसान के साथ कैसे जिएं। ये तो बहुत ही आसान है समझने में कि वो इंसान अपने आप को दुखी करके, अपने आप को अंदर से खुशी महसूस करके आपको सता रहा है। वो आंसू बहाता है, चिढ़ता है, रूठता है, ये सब दूसरे दर्जे की बातें हैं। पहले दर्जे की बात यह है कि कहीं ना कहीं उसको मन में एक खुशी का, एक संतोष का एहसास होता है कि वो आपको परेशान करने में, तंग करने में सफल रहा। तो ये तो हो गया उसकी तरफ से इस पूरी चीज़ को समझना। दूसरी तरफ आप हैं, आप रोते हैं, आप चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं, अपनी ज़िंदगी से परेशान हो जाते हैं, रात को नींद नहीं आती, खाना नहीं खा सकते, तो आप हैं उस इंसान के शिकार। ये बिल्कुल साफ होना चाहिए आपको कि आप कोई भी तरीका अपनाकर उसे बदल नहीं सकते। तो अगर आपको उसके साथ जीना ही है और मन की सुख शांति बनाए रखकर जीना है, तो उस आदमी को बदलने की उम्मीद को आप बाहर कर दीजिए अपने दिल से, दिमाग से। तो अब सारी बात आपके ऊपर आकर टिकती है। ये जिम्मेवारी आपकी है कि उस दुष्ट और अत्याचारी इंसान के साथ जीते हुए, जिसे आप अपने रिश्ते से बाहर नहीं कर सकते, रिश्ता तोड़ नहीं सकते, आप अपनी ज़िंदगी को कैसे व्यवस्थित रखें, मन की सुख शांति को कैसे बरकरार रखें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात पहली ये समझिए कि इस दुनिया में हर इंसान अपने स्वार्थ को ध्यान में रख के काम करता है। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो दुष्ट इंसान आपको सता रहा है। आप अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उसका विरोध कर रहे हैं, पर विरोध करने का कोई फायदा हो रहा है? हम सबका अहम है एक, उसको संतुष्ट करने के लिए वो अत्याचार करता है, आप उसका विरोध करते हैं। तो बात अगर बन नहीं रही है तो इस पूरी बात के ऊपर एक बिल्कुल नई दृष्टि से सोच विचार करते हैं। जैसा मैंने कहा, उसके बदलने की उम्मीद छोड़ दीजिए। तो रह गए आप। एक आपका स्वार्थ है, आप सुख शांति से जीना चाहते हैं। एक आपका अहम है जो उसका विरोध करता है, दबना नहीं चाहता, बात बात में रोक टोक नहीं चाहता, अपनी ज़िंदगी में सुख शांति चाहता है। तो आपका अहम आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है या नुकसान? निश्चित ही अहम के चलते अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उस अत्याचारी इंसान का विरोध करना आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो कम से कम इस रिश्ते में आप अपने अहंकार को, अपने अहम को, अपने मैं भाव को, मेरी इच्छा, मेरी सुख शांति, मेरी खुशी, मेरे हिसाब से जीवन क्यों नहीं चल रहा है, इस मैं को, अहंकार भाव को, अहम को इक्वेशन में से निकाल दीजिए। अगर आपका अहंकार भाव, मैं भाव बीच में से हट जाए तो उसके चुभने वाले शब्द, तीखे शब्द, उसके वो एक्शन जो आपको सताने का काम करते हैं, उनका प्रभाव आपके ऊपर ज़ीरो हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके मन की सुख शांति के लिए, आपकी खुशियों के लिए, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपका जो अहम है वो इस रिश्ते में अपनी कोई भूमिका ना निभाए। तब आप यकीनन मुझसे पूछेंगे कि ये जो मैं भाव है, अहंकार भाव है, ये कैसे अपनी टांग अड़ाना बंद करेगा कम से कम इस रिश्ते में। आइए इसे समझते हैं। सताने वाले दुष्ट इंसान के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी यादें आपने अपने मन में इकट्ठी कर रखी हैं। इन यादों से बना संसार जब भी अपना सिर उठाता है, खलबली मचाता है, तो आप गुस्से के, चिढ़ के, दुख के शिकार हो जाते हैं। तो आप गुस्से के शिकार हो गए,
चिढ़ के शिकार होके अगर उसे भला बुरा कहते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसके साथ तू मैं करते हैं, तो या आप दुखी होकर कहीं एक अकेले कमरे में बंद होकर आंसू बहाते हैं, तो भी एक चीज घट रही है जो कि दोनों के बीच में कॉमन है। वो ये है कि आपका जीवन जो चारों तरफ वर्तमान के पल में चल रहा है, उसमें आपकी जो जिम्मेवारियां हैं, उसमें आपको जो कुछ भी करना है, जो भी आप किसी भी रिश्ते में किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, ये जो आपका माहौल है, जो आंख कान से खुलता है, इसके साथ आपका रिश्ता या तो धुंधला पड़ जाता है या बिल्कुल टूट जाता है। तब आप अटेंशन से अपने जीवन का कोई भी काम करना बंद कर देते हैं उस पल में जब आपका दिलो दिमाग एक भावनात्मक रूप से परेशान होता है। तो मित्रों, बड़े ध्यान से सुने। जब भी वो अत्याचारी इंसान आपको सताना शुरू करे, तो अपने अहंकार को, अपने अहम को हटा लेने की जो समझ है वो क्या होगी, आप अपने वर्तमान के पल में जो आंख कान से संसार खुल रहा है उसके साथ सजग होकर जुड़े। आप जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने रहे, आपकी सारी अटेंशन, आपकी सारी दिलचस्पी उस काम में ही मौजूद रहे जो आप कर रहे हैं। आपका मन कुछ न कुछ टेढ़ा बोलने की सोचेगा, गुस्सा करने की सोचेगा, आप कहें नहीं। इस तरह से इस इंसान के साथ उलझना मेरे लिए खतरनाक है, मेरी सेहत के लिए खतरनाक है, मेरे मन की खुशियों और सुख शांति के लिए खतरनाक है। अगर आप कुछ कर नहीं रहे हैं तो अपनी पूरी समझ, पूरी अटेंशन उस अत्याचारी इंसान के ऊपर लगा दें। सिर्फ ऑब्जर्व करते रहें, अपनी कोई प्रतिक्रिया अपने दिलो दिमाग में ना पैदा होने दें। प्रतिक्रिया पैदा भी हो कुछ टेढ़ा बोलने की, तीखा बोलने की, कुछ करने की, तो उसके ऊपर अमल बिल्कुल भी ना करें। बात समझी आपने मित्रों? जो कर रहे हैं उस पर अटेंशन रखें, जो दिख रहा है उस पर अटेंशन रखें, उस अत्याचारी इंसान के ऊपर अटेंशन रखें, और किसी तरह की प्रतिक्रिया अपने बोल कर, अपने एक्शन से बिल्कुल बना दें। आपका अहम रास्ते से हट जाएगा, आपके दिल को चोट नहीं लगेगी उसके व्यवहार से, आप दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, सताए नहीं जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण सुझाव मैं आपको देता हूं। आपकी जो सांस लेने की गति है, आप उसको नियमित रखें, गहरी गहरी सांस लेते रहें। इस तरह की सांस लेने से भी गुस्सा, चिढ़, दुख, आंसू बहाने का कोई भाव आपके मन में बहुत कमजोर होकर पैदा होगा या बिल्कुल पैदा नहीं होगा। इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि ये जो आप अत्याचारी इंसान के शिकार बन जाते हैं, अब इस तरह के शिकार आप आसानी से नहीं बनेंगे, क्योंकि अब आप ज़्यादा समझदार हो गए हैं। इस वीडियो को आप अपने करीबी लोगों से शेयर करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।